हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल S2I स्टडी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप कोई भी जो पॉलिटिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मिस ना कर सकें। तो ज़्यादा देर ना चले, वीडियो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 14 नंबर का, चलिए देख लेते हैं वो क्या कहता है। पंख युक्त बीज पाए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि पंख युक्त जो बीज होते हैं वो किस में पाए गए हैं। तो पंख युक्त जो बीज होता है वो पाइनस में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइनस के बीज में होता है। तो पाइनस के बीज में क्या होता है ये देखते हैं। पाइनस के बीज में मैं आपको बता दूं कि पाइनस के जो बीज होते हैं उसके अंदर अनेक बीज पात्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अनेक बीज पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विधारूप संवाहक बंडल पाए जाते हैं। तो द्विधारूप जो संवाहक बंडल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वो पाइनस साइकस में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइनस के नर प्रोथैलस इग्मकोदबित में होती है। तो जो पाइनस का जो नर प्रोथैलस होते हैं उसको इग्मकोदबित में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दो प्रोथैलीय कोशिकाएं। तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं दो प्रोथैलीय कोशिकाएं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो पाइनस के अंदर प्रोथैलस में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है। ट्रांसफ्यूजन ऊतक या रूपांतरित संवाहक ऊतक किसकी पत्तियों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ पूछा गया है, एक रूपांतरित संवाहक ऊतक और एक ट्रांसफ्यूजन ऊतक। दो टिश्यू के बारे में पूछा गया है कि ये किसकी पत्तियों में उपस्थित होते हैं। तो 18 नंबर को क्वेश्चंस का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पाइनस की। पाइनस की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन ऊतक और रूपांतरित संवाहक ऊतक उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वह अधिकांश अनावृत बीजों में होता है। तो ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा स्त्री धनी किंतु पुंधनी नहीं। देखिए उसके अंदर स्त्री धनी है लेकिन पुंधनी नहीं होती है। तो जो अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर स्त्री धनी होती है किंतु पुंधनी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पाइनस से प्राप्त की गई काष्ठ का उपयोग होता है। पाइनस के द्वारा जो लकड़ी प्राप्त की जाती है उसका उपयोग किस में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पाइनस के जितने भी प्लांट होते हैं उस पाइनस के प्लांट से जो लकड़ी हमको मिलती है काष्ठ वाली, उससे क्या क्या बनता है। तो उससे लकड़ी का सामान बनाने में मदद मिलती है, उपयोग किया जाता है। इमारती कार्य में जैसे इमारत में कोई लकड़ी उकड़ी लगती है उसमें भी उपयोग किया जाता है और माचिस की तिलाने में भी पाइनस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में पाइनस की लकड़ियों से ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइनस के बीजांड में अध्यांतरण होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, द्विकुड़ित डिप्लॉइड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइनस के बीजांड में स्त्री धनी की संख्या होती है। तो बीजांड जो होते हैं इसमें स्त्री धनी की संख्या समानता कितनी होती है ये पूछा गया है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन से राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 से 8। कितनी होती है संख्या, तो 3 से 8 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइनस में बीजांड तो बीजांड जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। आइए देख लेते हैं और इसका जो 23 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा
आर्थोट्राप्स दो अध्यावरणक युक्त। तो आर्थोट्राप्स और दो अध्यावरणक युक्त होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है और इसको हम लोग देख लेते हैं कि पाइनस में गुरु बीजाणु अंकुरण के बाद बनता है। तो गुरु बीजाणु अंकुरण के बाद क्या बनता है? तो आइए देखते हैं कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्त्रीधनी भ्रूणपोष के साथ। तो स्त्रीधनी बनती है और भ्रूणपोष के साथ बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइनस का भ्रूणपोष है। जो पाइनस होता है, पाइनस तो आप सभी ने देखा होगा। तो पाइनस का जो प्लांट होता है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका स्ट्रक्चर आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वो पाइनस का पेड़ कैसा होता है। तो पाइनस का भ्रूणपोष है। तो पाइनस का जो भ्रूणपोष है वो क्या है? तो आइए हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा इग्मकोधबित। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइनस जो है दर्शाता है। तो पाइनस क्या दर्शाता है? तो 26 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामान्यत व विदलन दोनों प्रकार की बहुभ्रूणता दिखलाता है। तो क्या दर्शाता है? तो बहुभ्रूणता दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन का हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइनस के बीज 3 पीढ़ी दर्शाते हैं जो हैं। पाइनस के जो बीज होते हैं वो 3 पीढ़ी दर्शाते हैं जो हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनन बीजाणु धवित इग्मको और भविष्य का बीजाणु धवित। तो ये पाइनस के जो बीज होते हैं 3 पीढ़ी दर्शाते हैं, एक जनक, एक इग्मको और एक बीजाणु। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइनस का बीज दर्शाता है। पाइनस का जो बीज होता है वो क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊपरी भूमिक अंकुरण। जो पाइनस होता है उसका क्या दर्शाता है? तो ऊपरी भूमिक अंकुरण, क्योंकि ये ऊपर ज़मीन से ऊपर ही इसकी जो बीज होती है वो उग जाती है। तो चलिए देखते हैं, अंकुरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और पाइनस की मादा शंकु की तुलना पादप के किस भाग से की जाती है? तो यहाँ पर जो शंकु होती है उसकी तुलना पादप के किस भाग से की जा सकती है? तो आइए देखते हैं कि जो 29 नंबर क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्प से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनावृत बीजी में नहीं होता है। तो जो अनावृत बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, उसके अंदर क्या नहीं होता है? तो झाड़ी तो होता है, वो वृक्ष भी होता है, शंकु भी होता है, लेकिन उसमें शाख नहीं होता है। मतलब जो डाल होती हैं वो नहीं होती है। तो शाख उसमें नहीं होता। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर शाख अनुपस्थित होता है, मतलब पाया ही नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का पाइनस का नर इग्मकोदबित होता है। तो जो पाइनस का नर इग्मकोदबित होता है वो क्या होता है? आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 कोशिकीय। जो नर इग्मकोदबित होता है वो 4 कोशिकीय होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाइनस का वृक्ष है। जो पाइनस का वृक्ष है वो वार्षिक शाख है या द्विवार्षिक शाख है या सदाबहार वृक्ष है? तो आइए बात करते हैं ये कौन सा वृक्ष है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है वो है पाइनस का वृक्ष है। तो पाइनस का जो वृक्ष होता है ना वो सदाबहार वृक्ष होता है। कैसा वृक्ष होता है? सदाबहार वृक्ष होता है। तो पाइनस के वृक्ष को हम लोग सदाबहार वृक्ष भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं पाइनस के बीजाणु पार्ण में होता है। तो जो बीजाणु पार्ण होते हैं उसके अंदर पाइनस के क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं इसका जो हमारा राइट आंसर है सापत्र व
बीजाणुधर शाक दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। पायनस में स्थित ध्वनि ग्रीवा में होती है। तो पायनस में स्थित ध्वनि ग्रीवा में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है 34 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोशिकाओं की 2 टीयर। 4 कोशिका की 2 टीयर होती हैं। किस में होती हैं? पायनस के स्थित ध्वनि ग्रीवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। पायनस का बीज है, पायनस का जो बीज है वो कैसा बीज है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है और जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बहु बीजपत्री है। बहु बीजपत्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायनस के बीज पंख विकसित होते हैं। तो पायनस के बीज पंख जो विकसित होते हैं ये पूछा गया है। तो आइए बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अध्यावरण की बाहरी परत पर बीजांडर के आधारिक भाग से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायनस में मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है केवल। तो यहाँ पर केवल लगा है, केवल शब्द का उपयोग किया गया है। तो केवल किस लिए होता है? तो आइए मैं इसका 37 नंबर का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निचले अगुणित बीजाणु गुरु बीजाणु से। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे निचले अगुणित गुरु बीजाणु से होते हैं। केवल किससे होते हैं? तो सबसे निचले अगुणित बीजाणु से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। पायनस में प्राणी पड़ा निडल उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समिति वृद्धि की शाखाओं पर। समिति वृद्धि की शाखाओं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस नीडल की ये प्रवृत्ति किस प्रकृति को दर्शाती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 39 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पाइनस की जो निडिल होती है एसिकुलर प्रवृत्ति किस प्रकृति को दर्शाता है? तो किस प्रकृति को दर्शाता है? तो आइए बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीजोफिटिक। मीजोफिसिक प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाइनस में मादा गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनता है। तो जो मादा एंडोस्पर्म बनता है वो किस में बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा परागण से पहले बनता है। कैसे बनता है? परागण से पहले बनता है एंडोस्पर्म जो होता है पाइनस के मादा में। जो पाइनस होता है उसका जो फीमेल प्लांट होता है उसके अंदर परागण से पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनावृत बीजी का उद्भव हुआ। तो अनावृत जो बीजी होती हैं उसका उद्भव हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेलियोजोइक में। ये पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक ये सब एक ईसा है, मतलब टाइम का पीरियड है। क्या है? टाइम का पीरियड है। तो अनावृत विधि का उद्भव हुआ तो कब हुआ था? तो पेलियोजोइक ईसा में हुआ था। मतलब एक टाइम का पीरियड है, उसी के समय हुआ था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था देख लेते हैं। थोड़ा डिस्प्ले इधर से उधर हो रहा है। पाइनस के परिपक्व भ्रूण में जो पाइनस का परिपक्व भ्रूण होता है उसके अंदर क्या होता है? तो आइए हम देख लेते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूलांकुर, प्रांकुर और कई बीजपत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनावृत बीजी है? तो यहाँ पर पूछा गया कि जो जिम्नोस्पर्म है वो सबसे छोटा कौन सा जिम्नोस्पर्म का प्लांट है? तो आइए बात करते हैं कि 33 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेमिया। जेमिया सबसे छोटा अनावृत बीजी का पेड़ है। कौन सा है? जेमिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पर का कहता है ये कहता है रेडवुड ब्रिज है, जो रेडवुड ब्रिज है वो कैसा ब्रिज है? तो आइए 44 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकोवा, ऑप्शन नंबर डी, सिकोवा। तो हमारा रेडवुड ब्रिज जो है वो क्या है? वो सिकोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानस के जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए यदि मादा शुंग शून्य वर्ष के ग्रीष्म काल में बनते हैं तो निषेचन होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन समझने की बात है कि जो पाइनस के जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए यदि मादा शंकु जो है वो शून्य वर्षा के ग्रीष्म काल में बनते हैं तो निषेचन होगा। मतलब कि अगर बारिश नहीं होती है और उसके जो मादा मतलब जो फीमेल प्लांट है उसके अंदर निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर बारिश नहीं होती है, एकदम शून्य वर्षा होती है तो उसमें निषेचन की क्रिया होगी कि नहीं होगी। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगले वर्षा की पूर्व ग्रीष्म में या अर्थात प्रथम वर्ष में। कब होगा? तो या तो अगली वर्षा जब आएगी तब होगा या अर्थात प्रथम वर्ष में पहली बार होगी। बिना बारिश के उसके अंदर निषेचन क्रिया नहीं हो सकती है। किसमें नहीं हो सकती है? पाइनस में। पाइनस में नर शंकु सूक्ष्म बीजाणु पर्ण का अग्रभाग कहलाता है। तो जो पाइनस में नर शंकु के सूक्ष्म बीजाणु पर्व होते हैं उसका अग्रभाग जो है वो क्या कहलाता है? तो 46 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपोफाइसिस। एपोफाइसिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटेक्निक क्वेश्चंस है एक भी क्वेश्चंस आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा समूह पाइनस में पूरी तरह से युग्मकोद्रवित पीढ़ी को दर्शाता है? यहाँ पर पूछा गया जो पाइनस का प्लांट होता है उसमें पूरी तरह से युग्मकोद्रवित पीढ़ी को दर्शाता है, तो कौन सा समूह है जो दर्शाता है? तो आइए इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग 47 नंबर क्वेश्चंस का उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणपोष शुक्राणु और गुरु बीजाणु जो होते हैं ये क्या दर्शाते हैं? पाइनस की पूरी तरह से युग्मकोद्रवित पीढ़ी को दर्शाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइनस के बीज का खाने योग्य भाग है। जो पाइनस होता है उसका जो बीज होता है उसका खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो आइए देखते हैं इसका खाने योग्य कौन सा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है और जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा ये देखते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूणपोष, जो भ्रूणपोष होता है वो खाने योग्य भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृत बीजी की जड़ है, तो जो जिम्नोस्पर्म की जो जड़ है वो क्या है? तो देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुसला जड़। तो जो जिम्नोस्पर्म की जड़ होती है वो कैसी जड़ होती है? तो मुसला जड़ होती है। मुसला जड़ थोड़ी मोटी जड़ होती है और वो नीचे की तरफ भागी हुई होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको उसकी जड़ की फ़ोटो भी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन से 50 नंबर, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में नए क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनावृत बीजी और आवृत बीजी और अनावृत बीजी में समानता है। तो यहाँ पर दोनों में समानता पूछी गई है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी में समानता है, तो इसमें दोनों में क्या समानता है? तो देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइफेनोगेमी। साइफेनोगेमी जो है
इन दोनों में राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अनवृत्त बीजी और आवृत्त बीजी में जो सेम पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइफोनोगेमी, हमारा एक जैसा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि S2I जो स्टडी चैनल है ये मेरा नहीं, ये आपका ही चैनल है। और अपने चैनल को आगे बढ़ाना ये आपका ही काम है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनसे हम क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी लोग ये बताएं कि हमारी वीडियो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, और हमारे जो 36 क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आज की सेवा यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में और नई क्लास के साथ।